Mommy, wake up. Mommy, wake up, wake up. It's breast cancer awareness week. Where's the cake? Oh my god. हाँ चलो मैं बनाती हूँ जल्दी से. जल्दी. Change. Assalamualaikum, Sat Sri Akal, केम छो. I'm सादिया from BJM's Patisserie. जी, मैं जो आज केक बना रही हूँ वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के हिसाब से. हर साल 23rd of October को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है. ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर जो है वो बहुत तकलीफ देह मर्ज है, जिसके जो भी इस मर्ज से गुजरता है तो वो एक फाइटर होता है, क्योंकि उसको बहुत चीज़ों से लड़ना होता है. उसकी कई ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बाद जाके उसको वो सरवाइव कर पाता है, और बाज़ दफ़ा तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, बेचारा ख़त्म हो जाता है. मैं भी इन सर्वाइवर में से एक सर्वाइवर. तो 2007 में मुझे अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और उसके बाद मेरे सारे ट्रीटमेंट्स हुए, ऑपरेशन हुए, ट्रीटमेंट्स हुए, और उसके बाद मैं एक फाइटर की तरह मैंने फाइट किया और सरवाइव किया, और आज आपके सामने खड़ी हूँ. मैं मुस्तकिल अपने केक का काम कर रही थी इतने सालों से, और आज मैं उसी चीज़ के हिसाब से मैं एक केक बना रही हूँ जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए है, जो मेरे जैसे सर्वाइवर्स के लिए है, और दूसरे कैंसर के पेशेंट्स भी उनके हिसाब से भी उनके लिए भी है, क्योंकि सब फाइटर हैं. आप मेरा ये चैनल देखें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और लाइक करें. चलें फिर मैं आप चलते हैं, आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और उसके बाद किस तरह बनाऊँगी केक, सब देखते हैं. चलिए मेरे साथ. 350 grams unsalted butter, 700 grams icing sugar, vanilla extract, 2 tablespoon milk or water. अनसॉल्टेड बटर डाल दिया है. अब हम इसको लो स्पीड पे चलाएंगे ताकि हमारा बटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए. जब वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो फिर हम उसमें आइसिंग शुगर डालना शुरू करेंगे. मिक्सर हम चलाएंगे, बिल्कुल लो स्पीड पर चलाएंगे, और ताकि वो सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए. उसके बाद फिर हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे, और ग्रेजुअली हम आइसिंग शुगर डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके. आइसिंग शुगर डालते वक्त ख्याल रखें कि स्पीड उसकी स्लो ही हो, क्योंकि अगर ज़्यादा फास्ट एकदम से चलाएंगे तो आपके ऊपर उड़ के आ जाएगी वो. आइसिंग शुगर डाल दी है. अब हम इसको बहुत स्लो स्पीड पर चला रहे हैं, और फिर चेक कर लें कि कितनी इसमें आइसिंग शुगर मिक्स हुई है. स्क्रैप करें चारों तरफ से. स्क्रैप करने के बाद इसमें आप वैनिला एक्सट्रैक्ट डालें और गर्म पानी डाल दें. 1 टीस्पून गर्म पानी डाल दें. अच्छा, मैं गर्म पानी डाल रही हूँ. उसमें आप चाहें तो 1 चमचा दूध भी डाल सकते हैं, गर्म दूध. गर्म पानी से यह है कि आप आउटसाइड भी अपना केक रखें तो उसकी ज़रा टाइम बढ़ जाता है, और उसको आप बाहर रख सकते हैं इतनी ज़्यादा देर के लिए. अगर दूध डाल रहे हैं तो आपको फ्रिज में रखना होगा.
और गर्म पानी डालने से फ़ायदा भी होता है कि आपकी बटर आइसिंग स्मूथ होती है। तो अभी मैंने 1 चमचा डाला है, उसके बाद फिर बीटर चल रहा है इसको, और फिर हम बाकी आइसिंग शुगर डालेंगे इसमें और इसको इसी तरह स्लो स्पीड पे चलाएंगे और चेक करते रहेंगे। चेक ये करना है कि आपको ग्रैन्युल्स ना हो उसमें, बिल्कुल भी फील ना हो, उसके ग्रेन्स फील ना हो आपको जब आप उसको खाएं बटर आइसिंग को। मैंने एक और चमचा 1 टीस्पून और डाल दिया है गर्म पानी इसमें, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो। और उसके बाद अब चेंज कर देंगे, विस्क अटैचमेंट लगा देंगे और उसके बाद तेज़ चलाएंगे, स्पीड जो है इसकी फास्ट चलाएंगे ताकि बहुत अच्छी और स्मूथ बटर आइसिंग तैयार हो जाए। अब हम टर्न टेबल लेंगे, उस पर हम बोर्ड रख के, केक बोर्ड रख के उस पर हम बटर आइसिंग थोड़ी लगाएंगे ताकि उससे केक उससे बटर आइसिंग से स्टिक हो जाए। और उसके बाद हम इस केक के ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप जो डालेंगे हम, आपको बताया था मैंने 1 कप शुगर 1 कप वाटर लेकर आप उसको थोड़ा सा पकाएं, इतना पकाएं कि शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो समझ लें कि आपका शुगर सिरप तैयार है। फिर उसमें आप 1 टीस्पून उसमें लेमन डाल दें, लेमन जूस डाल दें, जिससे लेमन जूस डालने से क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रुक जाती है और वो शुगर सिरप अच्छी तरह रहता है। तो उस बाद में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। शुगर सिरप डालने के बाद फिर आप इस पर बटर आइसिंग लगाएं स्पैचुला से। ऑफ सेट स्पैचुला ले लें, उससे अच्छी तरह बटर आइसिंग होती है। केक की लेयरिंग में आप बटर आइसिंग जो है, अगर आपको सेम अमाउंट में रखनी है तो आप हर लेयर की बटर आइसिंग को पहले से वेट कर लें और उतनी ही लेयरिंग में डालें। तो आपको जब लास्ट में जब रिज़ल्ट दिखेगा तो आपको पता चलेगा केक का स्लाइस बराबर और वो भी बराबर, बटर आइसिंग भी। जब हमने दूसरा केक ले लिया है, दूसरा केक लेके अब हम इसको स्ट्रेटेड नाइफ से जो है इसकी लेयर्स बनाएंगे। स्ट्रेटेड नाइफ से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत बिल्कुल स्मूथ सही कटता है। एक हाथ आप केक के ऊपर रखें और स्ट्रेटेड नाइफ से केक का स्लाइस करना शुरू करें। केक को घुमाते जाएं और स्लाइस करते जाएं। अब ये स्लाइस हो गया है। अब एक स्लाइस हमने केक के ऊपर रख दिया। अब वही मेथड होगा कि इसके ऊपर आपने शुगर सिरप डालना है ताकि केक मॉइस्ट रहे और टेस्ट उसका अच्छा लगे। जब आप केक खाएं तो उसमें इतना मॉइस्ट और ड्राई ना हो, इस वजह से फिर आप हमेशा शुगर सिरप यूज़ करें। शुगर सिरप में आप डिफरेंट फ्लेवर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स का भी डाल के इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बटर आइसिंग लगाएंगे। बटर आइसिंग स्पैचुला से लगाने के बाद फिर हम लास्ट उसका जो लेयर है केक की वो लगा देंगे। हमने ये केक का पूरा कर दिया है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम ये लास्ट लेयर लगा रहे हैं, उसके ऊपर हमने बटर आइसिंग थोड़ी लगाएंगे। लेकिन जो लास्ट जो लगाई जाती है लेयर, उसके बाद फिर जब हम करते हैं तो क्रम्ब कोटिंग करेंगे या बेस कोट कहलाता है जो लास्ट में किया जाता है। तो उससे पहले अगर आपको साइड में उसके क्रस्ट अच्छा नहीं लग रहा है या स्मूथ नहीं है तो आपने उसको कार्व कर देना है।
आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से उसको कार्व करके और स्मूथ बनाएंगे। केक को हम साइड से थ्रेडेड नाइफ से स्ट्रेट थ्रेडेड नाइफ को रखेंगे और फिर उसको काटते जाएंगे। उसको हम एक हाथ से टर्न टेबल को मूव करेंगे और सीधा स्ट्रेट काटते जाएंगे। चारों तरफ से जब स्ट्रेट कट जाएगा तो उसके बाद जो उसमें कॉर्नर्स निकल आएंगे उसको भी हम स्ट्रेट काटते जाएंगे। तो आपको लास्ट में जो शक्ल जो आएगी वो बिल्कुल राउंड केक की आएगी और केक साइड से स्मूथ होगा। सॉफ्ट रिजल्ट के लिए आपको ये क्रस्ट की कटिंग करनी चाहिए और स्मूथ रिजल्ट के लिए। अगर आपको नहीं है, घर के लिए बना रहे हैं ऐसे ही, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको काटें। या बहुत से लोगों को क्रस्ट भी पसंद आता है तो ना करें, नहीं काटें। अब हम बेस कोट करेंगे इसके, और बेस कोट जो है वो उसको हम अच्छी तरह प्रेस कर करेंगे ताकि सारी कैविटीज़ में अंदर चला जाए, सारी बटर आइसिंग जो है वो अंदर चली जाए हर कैविटीज़ में, हर होल में। और फिर हम इसको स्मूथ करेंगे। इसको ज़्यादा हमें बटर आइसिंग की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी सी बटर आइसिंग से भी इसको लगा के कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको फॉन्डेंट यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर। हम ये स्केल लेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा स्केल। इसको हम टर्न टेबल के ऊपर स्ट्रेट रखेंगे और फिर दूसरे हाथ से टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ इसका रिज़ल्ट आ जाए। और जो जगह बटर आइसिंग नहीं लगी है वो पता चल जाएगा, और उसके बाद हम उसको कवर कर देंगे। जब हम ये इसको पूरा स्मूथ कर लेंगे ऊपर से साइड से, फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसकी कवरिंग तैयार करेंगे, कवर फॉन्डेंट में कलर करके। अब हम फॉन्डेंट जो वाइट फॉन्डेंट मैंने पहले बनाया था वो लेंगे, और उसमें मैं जो क्लैरेट कलर जो है पेस्ट कलर लें, एडिबल पेस्ट कलर लें। बिल्कुल आप इसमें लिक्विड नहीं कलर लेंगे, क्योंकि लिक्विड कलर फॉन्डेंट के लिए बिल्कुल भी बेकार है। उसके लिए हमेशा जब भी लें जेल पेस्ट कलर लें। उससे जो है फॉन्डेंट की थिकनेस जो है वो सही रहती है। अगर आप वाटरी टाइप का कोई कलर लेंगे तो उससे जो है फॉन्डेंट ख़राब हो सकता है। तो हमेशा पेस्ट कलर लें। उसमें थोड़ा सा, मेरे पास क्लैरेट है तो इसमें थोड़ा सा डाला तो बेबी पिंक बन गया है। आपके पास अगर कोई और पिंक कलर है तो आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसके ग्लव्स बनाएंगे, बॉक्सिंग ग्लव्स। तो एक मैंने बना लिया, ये बॉक्सिंग ग्लव आप देख रहे हैं। इसी शेप का हम दूसरा बनाएंगे। ये क्लैरिट ही कलर मैंने ज़्यादा डाला है उसी में, तो इसका ये डार्क कलर शेड आ गया है। इसको मैं एक बल्ब की शक्ल के हिसाब से इसको मोल्ड करूँगी, ऊपर से गोल और नीचे से इसकी रिस्ट के हिसाब से, और उसको शेप देने के लिए जैसे दोनों ग्लव्स का थंब जो है वो अपोजिट साइड में हो, ये ख्याल रखिएगा। उस वाले जो पहले ग्लव बनाया है उसका थंब इस साइड पे है तो दूसरे का थंब दूसरे साइड पे बनेगा। तो थंब बनाने के लिए आप कोई भी, मेरे पास एक ये पॉइंटेड टूल है, इसको यूज़ कर सकते हैं, या ड्रेसडेन टूल जो कहलाता है, ये जो दूसरा मेरे हाथ में, तो ये इससे भी आप बना सकते हैं। साइड में इसको थंब के लिए आप निशान बनाएं, ग्रूव बनाएं उसका सीधा, तो वो थंब का शेप बन जाएगा। और उसको स्मूथ करते रहें, स्मूथ करके, और बिल्कुल आप एक ग्लव के शेप दें। और फिर आप रिस्ट के लिए एक वही ड्रेसडेन टूल यूज़ करके रिस्ट के शेप बनाएं। और रिस्ट पे लगाने के लिए ब्लैक कलर का रिबन बनाएंगे। तो ब्लैक कलर का फॉन्डेंट ले लें, उसको अच्छी तरह सॉफ्ट करें और उसके बाद रोल करें, और साइज़ देखकर पिज़्ज़ा कटर से रिबन काट लें।
चेक कर लें कि उस जो एक हमने ग्लव बनाया उसके बराबर का ही है, उस हिसाब से रिबन काट के और उस पर ग्लू जो मैंने आपको बताया था एडिबल ग्लू, उससे आप बना सकते हैं, लगा के और उसको चिपका दें। आप चाहें तो अगर किसी के लिए बना रहे हैं तो उसके इनिशियल्स भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, किसी का नाम जो है उसका इनिशियल्स आप लिख सकते हैं। अब मैं ड्रेसडेन टूल से इसकी क्रीज बनाऊंगी जो ग्लव में होती है, आप नेचुरल आप देखते हैं एक रियल ग्लव में, उससे आप इसकी पूरी क्रीज बनाएं। बाद में मैं इस पे शेडिंग भी करूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। आँख से देखें, आपको बिल्कुल दूसरे ग्लव्स के बराबर लग रहा है शेप, और उसे साफ साफ स्मूथ करते रहें अपने हाथों से चारों तरफ से। ग्लव बनाना बहुत इजी है, बेसिक है ये, बिल्कुल भी आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसकी रिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब जो हमने रिबन लगाया है उसको हम स्टिचिंग व्हील लेकर और उससे हम स्टिचिंग बनाएंगे दोनों रिबन के दोनों तरफ। और अगर आपके पास ये वाली स्टिचिंग व्हील नहीं है तो आप जो कपड़े सीते हैं उसमें जो स्टिचिंग व्हील मिलती है उससे भी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और वो भी ना हो तो आप टूथपिक से डॉट 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 डाल के स्टिचिंग के शक्ल दे सकते हैं। देखें दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, ये रेडी हैं अब हमारे। अब दूसरे थोड़ा मैं उसमें टाइलो पाउडर डालकर और मिक्स कर रही हूँ। आगे मुझे रिबन बनाना है। जी, हमने केक फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हमने अपनी आइसिंग को रोल करके रोलिंग पिन से और उसी रोलिंग पिन से मिडिल में से उठा के और इस केक के ऊपर मिडिल में रख दिया है। अब हाथों से मैं इसको जो हूँ सेट कर रही हूँ, पहले हाथ की हथेली से प्रेस कर के, और जब हम केक के ऊपर से हथेली से पूरा स्मूथ करेंगे और फिर साइड में करने के लिए हम ऊपर की तरफ के मूवमेंट से हथेली से मूव करेंगे ताकि वो उस पर चिपक जाए और नीचे ना गिरे। और जो साइड पे एक्स्ट्रा नीचे जो फॉन्डेंट लटक रहा है उसको हम पिज़्ज़ा कटर से अच्छी तरह से काट देंगे ताकि उसमें वो उस पर सेट हो जाए। अब हम स्मूदर यूज़ करेंगे और पहले ऊपर हम स्मूथ करेंगे और फिर साइड्स पे एक दूसरे स्मूदर को रख के, ताकि उस पर हमारे हाथ का जो है उस पर प्रिंट ना आए, तो हम दूसरा स्मूदर उसके ऊपर रखेंगे और एक साइड पे रखेंगे और स्मूथ करते रहेंगे। और जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो फिर बाद में नीचे से आप काट दें बिल्कुल बेस से। जी, सारा काट दिया है तो अब इसका शेप अच्छा आ जाएगा। स्मूथ करें इसको, अच्छी तरह से स्मूथ करें बिल्कुल। जी, अब केक रेडी है। जी, अब मैं जो हूँ आपको ग्लू बता दे रही हूँ, एडिबल ग्लू किस तरह बनाते हैं। पानी में आप थोड़ा सा टाइलो पाउडर डालें और उसको ब्रश से या किसी भी चीज़ से मिक्स करें। थोड़ी देर में ही वो ग्लू अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इस पे शेडिंग करेंगे अपने ग्लव्स पे। एक मैंने ले लिया है फूशिया कलर, डस्ट कलर, और एक ऑबरजिन डस्ट कलर लेंगे और उसको किचन टॉवल पे रखकर और फिर ब्रश से हम जो है सारी जो क्रीजेस हैं उस पे हम ब्रश से स्ट्रोक्स देंगे ताकि जो है उसमें शेडिंग आ जाए। तो उससे रियल जो हमारा बॉक्सिंग ग्लव होता है उसका उसी तरह से शेडिंग करके, तो उससे बहुत अच्छा लगता है, आपको रियल ग्लव्स की शक्ल आ जाती है। मैंने 2 शेड्स यूज़ किए हैं। आप कोई भी ब्लैक से शेड कर सकते हैं, कोई भी डार्क शेड लेकर
और उससे करें। आपके पास जो भी डस्ट कलर है, लेकिन एडिबल डस्ट कलर होना चाहिए, कोई भी आप नॉन एडिबल चीज़ नहीं यूज़ कर सकते केक पर। अब हम रिबन काटेंगे। रिबन हम बनाएंगे बेस पर, साइड पे लगाएंगे, केक के बेस पर साइड पे नीचे एक लंबा रिबन हम काट के और उस पे ग्लू से स्टिक करेंगे चारों तरफ नीचे की तरफ। ग्लू लगाते जाएं और ग्लू ज़्यादा नहीं लगाएं। अगर आप ज़्यादा ग्लू लगाएंगे तो फिर वो आइसिंग का कलर निकलने लग जाएगा, इसलिए आप जो है थोड़ा ग्लू लगाएं और उसको स्टिक करते जाएं। और जहाँ जॉइंट आए उसको छुरी से काट के और जॉइन कर दें। बाद में स्मूदर से आप स्मूथ करते रहें, चारों तरफ से स्मूथ कर लें ताकि वो स्टिक हो जाए उस पे, केक पे। अब हम रिबन को काटेंगे और छोटे छोटे रिबन बनाएंगे जो ब्रेस्ट कैंसर रिबन होते हैं शेप के, और कुछ हम केक के ऊपर लगा देंगे और कुछ हम साइड्स पे लगाएंगे। आप चाहें तो ये रिबन बना के और रख सकते हैं, थोड़ी ड्राई हो जाएं, उसके बाद आराम से लगाने में भी आसानी हो जाती है। मैं अभी बना रही हूँ और अभी लगा रही हूँ, तो देख लें। अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं, आप इसका नहीं चाहते, तो किसी और कलर में भी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डेकोरेशन आ जाएगी किस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं केक को। ग्लू लगाते जाएं और रिबन को साइड्स पे लगाते रहें। अच्छा, अब मैं जो हूँ रोज़ बना रही हूँ। ये मोल्ड से रोज़ मोल्ड है, कैरन डेविस का रोज़ मोल्ड है। इसका जो स्मॉल रोज़ है उसको बना के और मैं सारे रख लूँगी और फिर रिबन के नीचे मैं सारे वो रोजेस लगा दूँगी। आपके पास कोई और मोल्ड हो, ये वाला ना हो, कोई और फ्लावर का मोल्ड हो, आप वो यूज़ कर लें। मोल्ड तो बहुत तरह के आते हैं, तो आप किसी भी जी बस ये देखिए हमारा केक रेडी है। ये ग्लव्स जो बनाए थे और ये फ्लावर्स जो बनाए थे हमने, सब इस पे आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। तो इस केक को बनाने के लिए पहले मैंने बटर आइसिंग बनाई थी, और केक जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, तो उसमें आप देख लीजिएगा। केक विक्टोरिया स्पंज केक, मैंने वही रेसिपी से वाला केक इसमें यूज़ किया था। और फॉन्डेंट भी मैं बता चुकी हूँ आपको, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फॉन्डेंट और केक की रेसिपी आपको लिंक से मिल जाएगी। और इसमें मैं आपको कवर करना जो बताया था मैंने, वो पता चल गया। और किस तरह मैंने ग्लव्स बनाए, रिबन बनाए, और ये सब कुछ आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो जी व्यूअर्स, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे 23 अक्टूबर, तो हम ये उसी लिए हमने ये केक बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बना के भी, और इंशाल्लाह खा के भी अच्छा लगेगा। आप भी बनाएं और आप भी खाएं तो आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ जो मेरा नाम आ रहा है बीजान्स पेटिस्ट्री का, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल सके। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई कमेंट्स करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया या फिर आपको क्या और सीखना है। तो इसी तरह आप मुझे पसंद करते रहें, कमेंट्स करते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें, खुश रहें। चलती हूँ।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।